1950 के दशक की बात है। दुनिया पोलियो की बीमारी के खिलाफ जंग को लेकर गंभीर हो रही थी। यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में वैक्सीन बना रही लेबोरेटरीज को टेस्ट के लिए बड़े पैमाने पर बंदरों की जरूरत थी। साल 1998 में डेनमार्क की एक लैब ने पाया कि मलेशिया से भेजे गए बंदर चेचक जैसी एक बड़ी रहस्यमय बीमारी से ग्रसित हैं। कोपेनहेगन के स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट में जब इसकी जांच की गई तो पाया गया कि ये एक नए वायरस की वजह से है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को नाम दिया मंकी पॉक्स। साल 1998 में इन्वेंट हुआ मंकी पॉक्स आज धीरे धीरे कर पूरे देश में फैलता नजर आ रहा है। जहां अभी कोरोना वायरस से ठीक से छुटकारा भी नहीं मिला है, वहीं दूसरी ओर इस वायरस ने हमारी जिंदगी में दस्तक दे दी है। दुनिया में इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मंकी पॉक्स वायरस के लिए गाइडलाइंस इशू कर दी। इसके मुताबिक मंकी पॉक्स के संक्रमित व्यक्ति और उसके संपर्क में आए व्यक्ति की 21 दिनों तक निगरानी की जाएगी। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि देश में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स के 23 देश प्रभावित हो चुके हैं और 250 से ज्यादा लोग मंकी पॉक्स से पीड़ित हो चुके हैं। आइए इसी के चलते जानते हैं कि क्या है मंकी पॉक्स वायरस। ब्लूमबर्ग की इंटेलिजेंस सीनियर फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट सैम फजेली के अनुसार मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की तरह ही एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकी देशों के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। इस वायरस के 2 मेन स्ट्रेन हैं, वेस्ट अफ्रीकन और सेंट्रल अफ्रीकन। अमेरिका की CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। और जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस वायरस की खोज 1958 में एक बंदर में हुई थी, इसलिए इसका नाम भी मंकी पॉक्स पड़ा था। और इसका पहला केस इंसानों में 1970 यानी कि 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिला था, जो एक छोटे बच्चे में पाया गया था। इस बच्चे को 22 अगस्त 1970 को बुखार आया और 24 अगस्त को उसके शरीर पर चकत्ते पड़ने लगे। जब उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया तो किसी को यह एहसास नहीं था कि इस बच्चे को मंकी पॉक्स हुआ है। इसकी जांच के लिए उसके सैंपल रूस भेजे गए, जहां से पता लगा कि इस बच्चे को मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण है। इस बच्चे को ठीक होने में 2 महीने लगे, लेकिन जब डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करने की सोच रहे थे तब उसे खसरा हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद लाइबेरिया, नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट जैसे अफ्रीकी देशों में इस बीमारी के मामले मिलने लगे और साल 2003 में मंकी पॉक्स पहली बार अफ्रीका के बाहर अमेरिका में पाया गया, जब इसके 82 मामले अमेरिका में सामने आए। और आज ये वायरस दुनिया के 23 देशों में फैल चुका है। अब बात करते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है। तो शुरुआती लक्षणों में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर दर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। बुखार होने पर स्किन पर रैशेस होने लगते हैं, जिसकी शुरुआत चेहरे से होती है और फिर धीरे धीरे ये पूरे शरीर में फैलने लगते हैं और यही रैशेस आगे चलकर फोड़े बन जाते हैं और फोड़े होने पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। ये संक्रमण आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है और 24 से 21 दिनों तक ये रहता है। अब बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ये वो पीरियड होता है जब किसी को इन्फेक्शन होता है और उसके कितने समय बाद उसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स नजर आते हैं। इस बीच के समय को ही इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मंकी पॉक्स के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये 5 से 21 दिनों तक होता है, यानी इतने दिनों में मरीज में कभी भी इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये संक्रमण कहां से हो सकता है। सबसे पहले तो ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोजली कांटेक्ट होने से ये वायरस फैल सकता है। साथ ही ये वायरस त्वचा पर किसी कट से आंख, नाक या मुंह के रास्ते भी शरीर में जा सकता है। सेक्स करने के दौरान भी ये वायरस फैल सकता है और इसके अलावा ये वायरस जानवरों जैसे बंदरों, चूहों और गिलहरियों से भी फैल सकता है। अब जानते हैं मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है। अभी तक इस वायरस के ज्यादातर माइल्ड मामले ही देखने को मिले हैं, यानी कि मरीज की हालत इतनी खराब नहीं होती है और कुछ ही हफ्तों में ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। हालांकि वेस्ट अफ्रीका में कुछ मौतें भी हुई हैं, इसलिए मंकी पॉक्स के मामले कभी कभी अधिक गंभीर हो सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इससे ज्यादा खतरा नहीं है, आम जनता के लिए जोखिम बहुत कम है।
साथ ही आंकड़े ये भी बताते हैं कि मंकी पॉक्स बहुत संक्रामक नहीं है, यानी कि ये बहुत तेजी से नहीं फैलता है। और कुछ रोचक आंकड़े तो यहाँ तक कहते हैं कि मंकी पॉक्स पहले मरीज से 11वें मरीज तक जाते जाते नेचुरली ही अपने आप ही मर जाता है। आखिर में बात करें इसके इलाज की, तो अभी तक मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का इस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी इफेक्टिवनेस 85% तक देखी गई है। साथ ही एंटीवायरल दवाइयों से भी इसका इलाज किया जा सकता है। साथ ही इससे अपने बचाव के लिए सबसे जरूरी है हैंड हाइजीन। किसी ऐसे पर्सन के भी कांटेक्ट में ना आए जिसे बुखार हो या जिसके शरीर पर फोड़े हों। घर में साफ सफाई का ध्यान रखें और ऐसे जानवरों से भी दूरी बनाए रखें जो बीमार हो। देखिए, मंकी पॉक्स वायरस से ज्यादा घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतें और इसके बारे में जानकारी रखें। और जानकारी के लिए हम है ना, यानी कि ग्लोबल नाउ 24/7। तो बस जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, धन्यवाद।